अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज मैं बना रही हूँ हर एक का मनपसंद पाकिस्तान का रिवायती डिज़र्ट ज़र्दा। कोई भी मौका हो, मेन्यू में ज़र्दा बिल्कुल भी मिस नहीं किया जाता। तो आज की इस रेसिपी को भी आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वीडियो के एंड तक मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ज़र्दे के अज्जा में शामिल हैं सेला चावल 1 किलो, इनको धोकर 2 से 3 घंटे के लिए भिगोना, चीनी 1 किलो, घी 250 ग्राम, दूध 1 प्याली, अशरफी मुरब्बा, किशमिश और नारियल, हरी इलायची और लौंग और खाने का जर्द रंग। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, ज़र्दे की रेसिपी के लिए सबसे पहले चावल उबालने हैं, तो उसके लिए मैंने पानी गर्म होने रख दिया है। पानी गर्म होने पे मैंने फ़ौरन ही उसमें फूड कलर डाल दिया है। अब चम्मच चलाकर कलर को पानी में मिक्स कर लेना है, फिर थोड़ा सा इसको पकाना है। पानी अब पकना शुरू हो गया है, तो उसमें मैं डाल रही हूँ चावलों को मैंने पहले से ही धोकर इनको भिगो कर रख लिया था। पानी का जो है जब पककर बड़ा ही अच्छा सा डार्क सा कलर बन जाए, तो फिर इसमें इसी तरह चावल डाल देने हैं। ज़र्दा बनाने के लिए ज़र्द रंग की मिक़दार का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चावल अब पानी में पकना शुरू हो गए हैं, और इस बात को याद रखना है कि ज़र्दे के लिए चावलों को पूरी तरह से उबालना है। जी व्यूअर्स, चावल पूरी तरह से उबल कर पक गए हैं और आप देख रहे हैं कि बड़ा ही खूबसूरत सा चावलों का जर्द रंग बन गया है। तो अब मैं ये करूँगी कि चूल्हे को बंद करके चावलों को छानूँगी, और चावलों को बड़ी ही एहतियात के साथ छान लेना है। चावलों को मैंने छान लिया है, अब इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। चावलों को उबालने के बाद अब बनाना है ज़र्दा बनाने के लिए अब सबसे पहले मैं घी को गरम कर रही हूँ। घी गरम हो गया है, तो इसमें मैंने डाल दी है हरी इलायची और लौंग। अब इनको हल्का सा कड़कड़ाना है। और अब मैंने इसमें डाल दी है किशमिश और नारियल, इनको अब हल्का सा तलना है। इस रेसिपी में जो भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि किशमिश ज़्यादा ही अच्छी तरह फ्राई हो गई है, तो इसमें अब मैं डाल दूँगी दूध, और अब दूध के साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी को अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ पकाना है। और जी व्यूअर्स, अब वक्त आ गया है कि चीनी को पकाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मुसलसल चम्मच चलाते रहना है चीनी को पकाते हुए, ताकि ये अच्छी तरह से घुल जाए। चीनी का पककर शीरा तैयार हो गया है, खूब अच्छी तरह से पककर चीनी घुल गई है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चावल। उबाल कर रखे हुए चावल अब मैं इस शीरे में डाल रही हूँ। चावलों को अब शीरे के साथ मिक्स कर लेना है, बड़ी ही एहतियात के साथ आराम से जो है हल्के हाथों से चावलों को शीरे के साथ मिक्स करना है।
चावलों को शीरे से मिक्स कर लेने के बाद अब इनको पकाने के दौरान बहुत सा पानी निकल आया है, आप देख भी रहे हैं। अब ये पानी है चीनी का। जैसे ही चावल पकना शुरू होते हैं चीनी अपना पानी छोड़ देती है। इस पानी को खुश्क करने के लिए मैंने आंच नीचे तेज़ कर दी है। अब तेज़ आंच पर पकाकर इस चीनी के पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। चावलों का पानी पककर अच्छी तरह से खुश्क हो गया है, आप देख भी रहे हैं। तो अब मैं इस पे डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस और अब साथ ही इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं टूटी फ्रूटी। अच्छी तरह से टूटी फ्रूटी स्प्रिंकल करने के बाद अब मैं जर्दे को ढककर हल्की आंच पे कुछ देर दम पे रख दूँगी। जी व्यूअर्स, बहुत अच्छी तरह से दम लगने के बाद जर्दा अब पककर तैयार हो गया है और बहुत ही परफेक्ट जर्दा जो है इस तैयार हुआ है। तो कुछ देर ठंडा करने के बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। सिंपल पाकिस्तानी कुजीन की आज की बड़ी ही मज़ेदार सी ट्रेडिशनल डिज़र्ट जर्दे की रेसिपी तैयार हो गई है और इस वक्त आप सबके सामने है। जर्दा एक कलरफुल डिज़र्ट है जो देखने में जितना अच्छा लगता है खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। और आज आपसे मैंने बड़ी ही आसान इसकी रेसिपी शेयर की। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताना भी मत भूलिएगा आपके जर्दा की रेसिपी कैसी लगी है बनाने में भी और खाने में भी। तो ये थी आज की रेसिपी। इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह सिंपल पाकिस्तानी कुजीन में आपके लिए मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ लाती रहूँगी। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।